क्या कभी ऐसा सोचा है कि अगर एक पल में, सिर्फ एक पल में, पूरी जिंदगी की मुश्किलें जी ली जाएं तो कैसा होगा? आज हम एक ऐसी ही कहानी सुनने वाले हैं। ये कहानी है सुल्तान महमूद की। और यकीन मानिए, ये कहानी खुशी और जिंदगी को देखने के हमारे नजरिए को हमेशा के लिए बदल सकती है। और यही सवाल जो हमने अभी पूछा, इस पूरी कहानी का दिल है। जरा सोचिए, एक राजा, एक सुल्तान, जिसे ऐसा ही कुछ महसूस करने का, कह लीजिए, एक मौका मिलता है, या शायद एक सजा मिलती है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर हुआ क्या था उसके साथ। तो कहानी शुरू होती है सुल्तान महमूद से। अब देखिए, सुल्तान महमूद एक ऐसा बादशाह था जिसके पास सब कुछ था। ताकत, शोहरत, अच्छी सेहत, एक बहुत बड़ी और खूबसूरत सल्तनत, आप नाम लीजिए और वो चीज़ उसके पास थी। पर इन सब के होते हुए भी उसके दिल में ना एक अजीब सी उदासी थी, एक ऐसा खालीपन जिसकी कोई वजह ही नहीं थी। और इसी वजह से उसकी हर जीत, हर खुशी उसे फीकी लगती थी। ये जो फर्क है ना, ये बहुत गहरा है। बाहर से देखने में एक एकदम परफेक्ट जिंदगी, पर अंदर से बिल्कुल खोखली। हालत तो ये हो गई थी कि सुल्तान अपने आलीशान महल से बाहर मेहनत करते मजदूरों को देखता था और उनसे जलता था। उसे लगता था कि अरे, कम से कम इनकी जिंदगी में कोई मकसद तो है। कभी कभी हमारी जिंदगी में भी तो ऐसे पल आते हैं ना, जब लगता है कि सब कुछ है पर फिर भी कुछ खाली खाली सा है। और फिर ऐसे ही एक उदासी से भरे दिन सुल्तान के दरबार में एक अजनबी की एंट्री होती है। पश्चिम से आया एक बूढ़ा संत, और वो दावा करता है कि सुल्तान की इस लाइलाज उदासी का इलाज उसके पास है। पर ये संत था कौन, आया कहाँ से था, और उसका असली मकसद क्या था? ये सब एक गहरा राज था। जरा सोच कर देखिए कि ऐसा कोई इंसान सामने खड़ा हो, ऐसा लगे जैसे कोई चलता फिरता ढांचा हो, जिसकी उम्र का कोई अंदाजा ही न लगा पाए। शरीर तो ऐसा लगे जैसे बेजान है, पर आंखों में सदियों की समझ और एक गजब की चमक हो। सुल्तान के मन में उस वक्त डर भी था, पर कहीं न कहीं एक उम्मीद भी जाग रही थी। और यहीं पर वो संत अपने आने का मकसद बताता है, और मकसद भी बड़ा अजीब था। वो सुल्तान को कोई खजाना या कोई जादुई ताकत देने नहीं आया था। नहीं, उसका मकसद था सुल्तान को उसी की जिंदगी की कीमत का एहसास दिलाना। पर सवाल तो यही था कि वो ये करेगा कैसे? देखिए, संत का तरीका किसी आम हकीम या सलाहकार जैसा बिल्कुल नहीं था। उसने इलाज के लिए कह सकते एक दिमागी खेल चुना। एक के बाद एक उसने 4 ऐसे डरावने सीन दिखाए जिन्होंने सुल्तान की दुनिया को सचमुच हिलाकर रख दिया। सुल्तान को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। सुल्तान का तो दिल ही बैठ गया। सोचिए, एक पल वो देख रहा है कि उसकी अपनी सेना, जो उसकी वफादार थी, वही उसे मारने के लिए दौड़ रही है। और जैसे ही सुल्तान चीखता है, संत बस एक उंगली उठाता है और सब गायब। फिर वो देखता है कि उसका पूरा शहर आग की लपटों में है, और अगले ही पल सब कुछ शांत, सब पहले जैसा। फिर बाढ़, फिर रेगिस्तान, हर तबाही बस एक पल के लिए हकीकत बनती और फिर एक ख्वाब की तरह गायब हो जाती। सुल्तान का तो दिमाग घूम गया था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि भाई सच क्या है और सपना क्या है। लेकिन वो जो 4 सीन थे ना, वो तो बस ट्रेलर था। असली परीक्षा तो अब होनी थी। संत सुल्तान को पानी से भरे एक छोटे से बर्तन के पास ले गया और बिना एक शब्द कहे उसका सिर पकड़ा और पानी में डुबो दिया। और बस उसी एक पल में, जब उसका सिर पानी के अंदर था, सुल्तान ने एक पूरी की पूरी दूसरी जिंदगी जी ली। जरा सोचिए, एक पल पहले आप सुल्तान हैं और अगले ही पल आप समंदर के बीच एक टूटे हुए जहाज के तख्ते पर अकेले हैं। फिर आपको पकड़ लिया जाता है, गुलाम बना दिया जाता है। फिर आप एक जानवर बन जाते हैं, एक गधा। और 5 साल तक आपको कोड़े मार मार कर चक्की चलवाई जाती है। क्या बीत रही होगी उस पर? दर्द, लाचारी, जिल्लत। और इस पूरी जिंदगी को जीने के बाद जब वो वापस इंसान बना, तो कहानी में एक और खौफनाक मोड़ आ गया। तो अपनी उस दूसरी जिंदगी में सुल्तान को एक हम्माम के बाहर खड़ा कर दिया गया और उसे हुक्म मिला कि दरवाजे से जो भी पहली औरत अकेले बाहर निकलेगी, उसी से तुम्हारी शादी होगी। और फिर दरवाज़ा खुला और सामने से जो औरत निकली, वो किसी बुरे सपने की तरह थी, बहुत ही डरावनी और बूढ़ी। उस औरत को अपनी तरफ आता देख सुल्तान तो अंदर तक कांप गया। उसकी सारी हिम्मत, सब कुछ जवाब दे चुका था। वो बस इतना ही चिल्ला पाया, मुझ पर रहम करो, मैं तो बस एक गधा हूं।
सोचिए, ये एक राजा की आवाज नहीं थी, ये एक हारी हुई, एक टूटी हुई रूह की चीख थी। कैसा लगा होगा उसे उस पल? और उसी चीख के साथ उसका सिर पानी से बाहर आया। वो अपने महल में था, उस संत के ठीक सामने खड़ा था। वो सुल्तान महमूद था। इस पर यकीन करना नामुमकिन था। वो सालों की गुलामी, वो 5 साल तक जानवर बनकर कोड़े खाना, वो सारा का सारा दर्द, ये सब कुछ सिर्फ एक पल में हुआ था। जी हाँ, बस उतनी देर में जितनी देर कोई पानी में डुबकी लगाकर बाहर आता है, उतनी सी देर में सुल्तान ने एक पूरी जिंदगी का दुख जी लिया था। और ठीक उसी पल सुल्तान को सब कुछ साफ हो गया। उसे समझ आ गया कि संत का मकसद उसे डराना नहीं था, बल्कि उसे जगाना था। ये कोई जादू नहीं था, ये तो कॉन्शियसनेस का, एहसास का एक सबक था। अब तक इस कहानी से हम क्या सीख पाए हैं? यही तो इस पूरी कहानी का निचोड़ है। संत ने सुल्तान को कुछ नया नहीं दिया, बल्कि उसे ये दिखाया कि जो उसके पास पहले से है, अगर वो उससे छिन जाए तो जिंदगी कितनी कितनी भयानक हो सकती है। असली खुशी कोई बाहर की चीज नहीं है, ये तो बस इस बात का एहसास है कि हमारे पास जो भी है वो कितना कीमती है। सवाल ये है कि हम सब इस सबक को अपनी अपनी जिंदगी में कैसे अपना सकते हैं। और बस उस दिन के बाद सुल्तान महमूद हमेशा के लिए बदल गया। उसने घुटनों पर आकर खुदा का शुक्रिया अदा किया। उसकी वो जो बिना वजह की उदासी थी ना, वो जैसे हवा हो गई। उसे समझ आ गया था कि खुश रहना एक चॉइस है, एक फैसला है। और जब वो खुद अंदर से खुश हुआ तो उसकी पूरी सल्तनत में खुशियां फैल गईं। और आखिर में ये कहानी हम सब के लिए एक सवाल छोड़कर जाती है। हमारी अपनी जिंदगी में वो कौन सी एक ऐसी नियामत है, शायद हमारा परिवार, हमारी सेहत, या फिर बस ये सुकून से सांस ले पाना ही, जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। जरा सोचिए, अगर वो एक चीज सिर्फ एक पल के लिए हमसे छीन ली जाए तो उसकी असली कीमत क्या होगी? इस सवाल पर जरूर गौर कीजिएगा।